दोस्तों, शरीर में 5 तत्वों के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए 5 मुद्राएं हैं जिन्हें करने से हमारे शरीर के 7 चक्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। पहली है पृथ्वी मुद्रा। इसमें हम अनामिका उंगली का इस तरह प्रयोग करके पृथ्वी तत्व को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब जो बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमें ये इन्फॉर्मेशन किसी भी वीडियो में नहीं मिली। बात यह है कि इस तरह अंगूठे से अनामिका उंगली को टच कराने से पृथ्वी तत्व बढ़ेगा, लेकिन इस तरह अंगूठे से अनामिका उंगली को दबाने से पृथ्वी तत्व घटेगा, मतलब कम होगा। ऑलमोस्ट हर कोई यही बताने में लगा है कि सिर्फ उंगली को टच कराने से विशेष तत्व नियंत्रित होगा, जो कि पूरा सच नहीं है। बढ़ाने और घटाने की मुद्राएं अलग हैं और अग्नि मुद्रा को छोड़कर बाकी सभी तत्वों की मुद्राओं में ऐसे ही घटाना बढ़ाना होगा। पृथ्वी तत्व की मुद्रा से आप अपना मोटापा या वजन कम ज़्यादा कर सकते हैं। हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, दांत, ये सब ठीक कर सकते हैं। और तो और ये मूलाधार चक्र से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए उस पर भी अपना प्रभाव डालेगा। इस मुद्रा का प्रयोग निराहार व्रत उपवास में भी कर सकते हैं, जिससे आहार ना लेने से शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ज़रूरी बात यह है जानने की कि सारी मुद्राएं हमारे चक्रों के इस्तेमाल से ही हमें हमारे शरीर में कुछ भी कम ज़्यादा करने का नियंत्रण देती हैं। एक तरह से सभी मुद्राएं एक टीवी रिमोट की तरह चक्रों से जुड़ी होती हैं, जिससे वह चक्रों को कोई भी विशेष कार्य करने के लिए सक्रिय करती हैं, यानी ट्रिगर करती हैं। इसी तरह वरुण मुद्रा को आप कनिष्ठा उंगली के प्रयोग से जल तत्व को नियंत्रित कर शरीर में जल स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके प्रयोग से आप ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पसीना बहना, डिहाइड्रेशन हो जाना, स्किन का सूखना फटना, हार्मोन्स बैलेंस करना, ब्लड और यूरिन से जुड़ी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। वरुण मुद्रा हमारे स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ी होती है। इस मुद्रा का प्रयोग निर्जला व्रत उपवास में कर सकते हैं, जिससे जल ग्रहण ना करने से शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। अग्नि तत्व के अंगूठे का प्रयोग इस तरह करना है। अग्नि तत्व को घटाने बढ़ाने के लिए ये एक ही मुद्रा काम करेगी। ये मुद्रा हमारे मणिपुर चक्र से जुड़ी होती है। शरीर में मुख्य 3 प्रकार की अग्नि होती हैं, जिसका आयुर्वेद में 13 प्रकार से वर्णन किया गया है। इसके नियंत्रण से आप अपना डाइजेशन, पेट और आंतों की समस्या, स्किन और बालों की समस्या, बुढ़ापा, आंखों की रोशनी आदि चीज़ों को ठीक रख सकते हैं। वायु तत्व का नियंत्रण तर्जनी उंगली से इस प्रकार करें और अपनी ब्रीदिंग, ऑक्सीजन रिलेटेड, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक रखें। ये मुद्रा हमारे अनाहत और विशुद्धि चक्र से जुड़ी होती है। आकाश तत्व को मध्यमा उंगली के माध्यम से इस प्रकार नियंत्रित करें और मानसिक बीमारी, मनोविकार और उनसे ट्रिगर होने वाले शारीरिक रोग, पेट से जुड़े रोग और सभी रोगों से बचें और उन्हें ठीक रखें। ये हमारे आज्ञा और सहस्त्रार चक्र से जुड़ा हुआ है। बिना अंगूठे के प्रयोग से शरीर के किसी भी तत्व को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अंगूठा अग्नि तत्व का कारक है। और हमने काफ़ी पहले ही अग्नि तत्व के ऊपर जो स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है, जिसका मतलब है कि अग्नि तत्व से ही किसी को आकार मिलता है। प्रकृति में किसी भी चीज़ में परिवर्तन करने या घटाने बढ़ाने, कम ज़्यादा करने का कार्य अग्नि तत्व से ही होता है। इसलिए इन सभी मुद्राओं को अग्नि तत्व यानी अंगूठे से जोड़कर बनाया गया है। दोस्तों, इन मुद्राओं को करने की विधि है ध्यान धारणा। आपको धारणा बनानी है कि जो भी तत्व आप कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं, वह तत्व बढ़ाने पर प्रकृति से आपके अंदर आ रहा है और कम करने पर आप में से प्रकृति में वापस जा रहा है। उदाहरण के लिए जल तत्व को बढ़ाने के लिए पद्मासन में बैठ जाएं और धारणा बनाएं कि आप इसी तरह पद्मासन में गंगा नदी के अंदर वरुण मुद्रा लगाकर बैठे हैं और आपका शरीर और गंगा का जल एक दूसरे में घुल रहा है और कुछ ही सेकंड्स में आपका पूरा अस्तित्व जल से बन गया है। अब आप में और गंगा जल में कोई डिफरेंस नहीं रह गया। जब ये स्थिति बन जाए, ये धारणा बन जाए, तो इसी धारणा पर ध्यान केंद्रित रखें और वरुण मुद्रा को ज्यों का त्यों बना रहने दें। 15 मिनट से कम समय नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा देर इस अवस्था में रह जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बस इसमें अपनी तरफ से कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा मत जोड़ दीजिएगा कि आप सच में गंगा जी में ही जाकर बैठ जाएं या अग्नि तत्व के लिए आग के पास बैठ जाएं। इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से सावधानी बरतें। दोस्तों, आगे इन 5 तत्वों का प्रभाव हम पर सोशली, ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली कैसे पड़ता है, इस पर भी बात करेंगे। इसका रिलीजियस, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक प्रभाव कुछ तो आप जानते ही हैं
और जो कुछ स्पेशल था वो पहले की वीडियोस में बताया जा चुका है। और अगर नहीं देखी तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी वीडियोस मिल जाएंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इसी तरह जुड़े रहिए अपने वैदिक सिस्टम से। मस्ट फॉलो, सब्सक्राइब एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। हर हर महादेव।